अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.4 कैंटाब बुक पब्लिशर्स मैथ्स क्लास 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडरिंग द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ द साउंड लेवल अबव 85 डेसिबल्स कैन कॉज हियरिंग डैमेज और लॉस एंड कंसिडरिंग दैट द गन शॉट फ्रॉम a .22 rifle rim fire rifle has an intensity of about I is equal to 2.5 into 10 raised to the power 13. Should you follow the rules and wear ear protection when practicing at the rifle range? तो सबसे पहले फॉर्मूला डिफाइन करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। फॉर्मूला है b इज इक्वल टू या बीटा इज इक्वल टू 10 टाइम्स लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। अब हमारे क्वेश्चन में जो इंटेंसिटी गिवन है रिम फायर राइफल की वो है 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 13 और आई नॉट हमारी रेफरेंस इंटेंसिटी होगी। मीन्स के आई नॉट वो क्वाइटेस्ट साउंड है दैट अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हेयर। तो आई नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी होगी। इट इज 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। ये आई नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास। और यहाँ पे बीटा क्या शो कर रहा है? बीटा इज द साउंड लेवल इन डेसिबल्स। साउंड लेवल इन डेसिबल्स। नेक्स्ट अब हम अपने फॉर्मूला में बीटा एज इट इज रखेंगे, 10 एज इट इज रखेंगे, लॉग एज इट इज रखेंगे, आई की वैल्यू प्लेस करेंगे दैट इज 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 13 और इसको हम डिवाइड करवाएंगे आई नॉट से जो कि रेफरेंस इंटेंसिटी थी। वो क्वाइटेस्ट साउंड जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है, ये हमने वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर दी। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लॉग अगर हम 2.5 को एज इट इज रखें, 10 रेज टू द पावर 13 को भी एज इट इज रखें और इस 10 रेज टू द पावर -12 को अप साइड ले जाएं तो ये 10 रेज टू द पावर +12 हो जाएगी और टोटल आपके पास ये 10 की पावर्स बनेंगी लॉग के साथ 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 25। अब नेक्स्ट हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि लॉग जब प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तो लॉग फर्स्ट क्वांटिटी के ऊपर सेपरेट हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, लॉग ऑफ सेकंड क्वांटिटी सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे लॉग ऑफ 2.5 हम सेपरेट कैलकुलेट करते हैं और log of 10 raised to the power 25 अलग से कैलकुलेट करेंगे। सो 10 विल रिमेन एज इट इज। log of 2.5 हमारे पास 0.398 होगा। यहाँ से आप अगर पावर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 25 यहाँ पे बैक पे आएगा और log अप्लाई हो जाएगा सिर्फ 10 के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास ये 10 रहेगा एज इट इज, 0.398 रहेगा एज इट इज, 25 रहेगा एज इट इज और log ऑफ 10 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। नेक्स्ट इसकी वैल्यू ऐड करने से आ जाएगी 25.398 और इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 253.98 डेसिबल्स जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 254 डेसिबल्स के। अब लास्ट में हमारे पास एक स्टेटमेंट थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमारे क्वेश्चन में जो साउंड लेवल गिवन था वो 85 था और हमारी जो साउंड इंटेंसिटी आ रही है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है। सो हम लिखेंगे एज 254 ग्रेटर है 85 से, इसका मतलब है वी मस्ट वियर ईयर प्रोटेक्शन। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास आई की वैल्यू गिवन थी वो इतनी रियलिस्टिक वैल्यू नहीं थी। आई थिंक इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम है। दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन वैसे जनरली 254 बहुत बड़ा आंसर आया गन शॉट के साउंड लेवल के हवाले से। तो इसमें होपफुली बुक में कोई मिस्टेक है और अगर इसकी वैल्यूज चेंज हों तो ज़्यादा रियलिस्टिक आंसर आ सकता है। बहरहाल हमारे दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग यही आंसर इसका बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट इज गिवन बाय द इक्वेशन h इज इक्वल टू 5000 माइनस e रेज टू द पावर 0.2t where h is the height in meters and t is the time in second। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम व्हाट हाइट वाज द प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड? किस हाइट से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया था? तो इस क्वेश्चन में क्योंकि एट द मोमेंट जैसे ही प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ होगा टाइम हम 0 लेंगे।
सो हम क्या लिखेंगे, एट द मोमेंट ऑफ लॉन्च इनिशियल टाइम हमारा 0 होगा। सो इस इक्वेशन में हम टाइम को 0 रख के कैलकुलेशन करेंगे तो हम हाइट तक पहुंच जाएंगे। 5000 एज इट इज़ आएगा, माइनस ई रेज टू दी पावर 0.2 एज इट इज़ रहेगा, और टाइम की जगह मेरे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास 5000 एज इट इज़ रहेगा, माइनस ई 0.2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, ई रेज टू दी पावर 0 बचेगा, और सम नंबर रेज टू दी पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आप इनका डिफरेंस निकाल लें। सो ये बनेगा 4999 का डिफरेंस, और ये आंसर आ जाएगा मीटर्स में। अब हम इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं। द प्रोजेक्टाइल इज एम्ड एट द टारगेट एट ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल का मतलब है इस मरतबा हम हाइट को 0 लेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द टारगेट। हाउ लॉन्ग का मतलब है कि हमने टाइम फाइंड करना है, और ग्राउंड लेवल का मतलब है कि अब आपने हाइट 0 रखनी है। सो सेकेंड पार्ट में हम हाइट को 0 रखते हैं यूजिंग द सेम इक्वेशन। h is equal to 5000 minus e raised to the power 0.2t। अब आपने h की जगह 0 रखा, 5000 एज इट इज रखा, माइनस एज इट इज e एज इट इज 0.2, और टाइम हमने कैलकुलेट करना है। थोड़ी सी शिफ्टिंग कर लेते हैं। 5000 लेफ्ट साइड पे आके 0 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव ई रेज टू दी पावर 0.2t एज इट इज रहेगा। 0 में से 5000 का डिफरेंस ले लें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, नेगेटिव 5000 इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ई रेज टू दी पावर 0.2t। आप नेगेटिव साइंस को कैंसिल आउट करें। अब आपने इस टी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारे पास पावर में है। सो हमें लॉग अप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड्स पे, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर लॉग के बैक पे आ जाती है, लेकिन क्योंकि बेस में ई है सो वी विल अप्लाई नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो अप्लाइंग नेचुरल लॉग, एल एन मीन्स नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों के दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग अप्लाई होगा। तो लेफ्ट साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई होगा एज नेचुरल लॉग ऑफ 5000, और राइट साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई होगा एज नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर 0.2t। और क्योंकि हमारे पास पावर में है तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि पावर बैक पे आ जाती है, सो 0.2t बैक पे आ जाएगा, और नेचुरल लॉग सिर्फ अप्लाई हो जाएगा 2 पे, और लेफ्ट साइड पे हम नेचुरल लॉग ऑफ 5000 कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 5000 की वैल्यू आ रही है 8.571517, और यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू है 0.2 तो एज इट इज रहेगा। नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ई था एक्चुअली, नेचुरल लॉग ऑफ ई एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, सो ये हमारे पास 1 रह जाएगा। 8.517 एज इट इज रह जाएगा, और नेक्स्ट में आप 0.2 को डिवाइड कर लेंगे। 8.517 एज इट इज डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हमारे पास टी रह जाएगा, इसको हम 0.2 से डिवाइड कर रहे हैं। सो बाय डिवाइडिंग बाय 0.2 वी विल गेट 42.585। 42.585 ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे टाइम का आंसर आ रहा है। और अब हम टाइम के साथ इसका यूनिट लगा लेंगे, तो ये रफली इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ भी कर लेते हैं। 42.6 बन रहा है टाइम, और इसका यूनिट आप साथ में प्लेस कर सकते हैं सेकंड्स के तौर पे। तो ये हमारा टाइम कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्काई डाइवर्स यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन ऑल्टीमीटर टू ट्रैक देयर ऑल्टीट्यूड्स एज दे फॉल। स्काई डाइवर्स अपने हाइट्स को मैयर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ऑल्टीमीटर। द ऑल्टीमीटर डिटर्मिन्स ऑल्टीट्यूड बाय मैयरिंग एयर प्रेशर। और ये जो ऑल्टीमीटर है ये उनकी हाइट्स को मैयर करता है एयर प्रेशर के थ्रू। The altitude h in meter above sea level is related to the pressure P by the function shown in diagram. What is the altitude above sea level when the air pressure is 57,000 Pascal? अब एयर प्रेशर हमें गिवन है और उसके थ्रू हमने ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की सबसे पहले स्टेटमेंट से हम एक फॉर्मूला पिक करेंगे, दैट इज स्मॉल h इज इक्वल टू -8005 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ p डिवाइडेड बाय 101।
300। क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हमें प्रेशर की वैल्यू गिवन है, सो प्रेशर की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी -8005 एज इट इज। नेचुरल लॉग एज इट इज, प्रेशर की जगह मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 57,000, क्योंकि ये जो वैल्यू हमें गिवन थी ये पी को शो कर रही थी, डिवाइडेड बाय 101,300 एज इट इज। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, जैसे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते थे कि अगर कोशेंट पे लॉग अप्लाई होता था तो वो डिफरेंस में चेंज होता था, इसी तरह नेचुरल लॉग भी अगर कोशेंट पे अप्लाई हो रहा है तो ये डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, -8005 रहेगा एज इट इज। नेचुरल लॉग ऑफ 57,000 हमारे पास आएगा 10.9518, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 101 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 11.5267 आ रहा है। नेक्स्ट हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करके देखते हैं, -8005 रहेगा एज इट इज, और इनका डिफरेंस मैं चेक कर लूंगी, इनका डिफरेंस आ रहा है -0.5749। नेक्स्ट अब इन दो वैल्यूज का हम प्रोडक्ट चेक करके देख लेते हैं, माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस, और इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 460 और इसको थोड़ा सा और आप राउंड ऑफ कर लें तो हाइट की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4603 मीटर्स। ये हाइट थी जो हमने कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एनर्जी मैग्नीट्यूड m ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी मॉडल्ड बाय कैपिटल M is equal to 2/3 times log E minus 99। ये हमें फॉर्मूला गिवन है, where E is the amount of energy released, what is the magnitude of earth with energy release of 7.079 into 10 raised to the power 26। हमें वैल्यूज गिवन है, एनर्जी की वैल्यू गिवन है और हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। m एज इट इज रखेंगे, 2/3 एज इट इज रखें, log एज इट इज रखें, एनर्जी की जगह वैल्यू प्लेस कर लें 7.079 into 10 raised to the power 26 minus 99 will remain as it is। नेक्स्ट स्टेप में हमारा 2/3 एज इट इज आ जाएगा। इस प्रोडक्ट के ऊपर हम कोशेंट अगर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर लें जो कि एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, 7.079 लॉग ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस लॉग ऑफ सेकंड क्वांटिटी दैट इज 10 रेज टू द पावर 26, और इसमें से 99 लेस कर देंगे तो एज इट इज रहेगा। 2/3 विल रिमेन एज इट इज। लॉग ऑफ 7.079 को हम कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.85 अप्रॉक्सीमेटली, और लॉग ऑफ 10 रेज टू द पावर 26 में से 26 हमारे पास बैक पे आ जाएगा और लॉग अप्लाई हो जाएगा 10 के ऊपर। इस तमाम वैल्यू में से हम 99 को लेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2/3 एज इट इज आएगा, 0.85 एज इट इज आएगा, 26 एज इट इज आएगा, लॉग ऑफ 10 इज ऑलवेज 1 माइनस 99 एज इट इज आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट 2/3 एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट इन दोनों वैल्यूज का हम एडिशन ले लेंगे क्योंकि 0.85 और 26 1 से मल्टीप्लाई होकर 26 ही रहेगा। इसमें से फर्दर 99 को मैं लेस करूंगी, 2/3 एज इट इज आ जाएगा। 26 और 0.85 को ऐड कर लें तो 26.85 आ जाता है, और इसमें से भी हम फर्दर 99 को नेक्स्ट स्टेप्स में लेस करेंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। 26.85 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 3 से डिवाइड कर लें तो आपके पास 17.9 आ जाएगा आंसर। इसमें से फर्दर मैं 99 को लेस करूंगी, इट विल बी -81.1, और अप्रॉक्सीमेटली आप इसको -81 कह सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो -81 है, जो कि एक रियलिस्टिक आंसर नहीं है। तो इसका आंसर ज़्यादा रियलिस्टिकली कैलकुलेट हो सकता है अगर हम अपने फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर लेते। अगर इस फॉर्मूला में जो हमने यूज़ किया है m इक्वल होता 2/3 log e माइनस 9.9 के, तो इस सारी कैलकुलेशन से हमारे पास मैग्नीट्यूड का आंसर अप्रॉक्सीमेटली 8 आ सकता था, जो ज़्यादा रियलिस्टिक आंसर था। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में
कुछ टाइपो एरर है यहाँ पे, एक पॉइंट मिसिंग है, पॉइंट होना चाहिए था। बहरहाल दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ठीक है और वो हमने फाइंड कर लिया है।